नमस्कार। मैं पंडित गणेश टंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आलस्य। वैसे जीवन में व्यक्ति को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी कहता है आलस्य एव मनुष्याणाम महान रिपुः, अर्थात आलस्य व्यक्ति का महान शत्रु है। इसलिए व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी भी इसी विषय पर है। तो एक बार एक राजा राम राज्य के तरह ही अपने राज्य के लोगों को सुख देखना चाहता है। तो वह पूरे राज्य में ऐलान करता है कि आज से किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनकी सारी जरूरत का सामान उनको मिल जाएगा। समय समय पर सारी सामग्री राज्य के लोगों को जो राजा के सैनिक थे वो पहुंचा दिया करते थे। धीरे धीरे यह प्रथा चलने लगी और धीरे धीरे जब लोगों की जरूरतें बिना काम के ही पूरी होने लगी तो लोगों ने काम को करना छोड़ दिया। अब राज्य पर एक आपातकाल की स्थिति आई। एक दूसरे राज्य के राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया तो राजा का जो सारा धन वैभव था वह सब खर्च हो गया और जो सामग्री राजा अपनी प्रजा को दिया करता था वह देने में असमर्थ हो गया। तो राजा ने फिर से अपने राज्य में ऐलान करवाया कि सभी लोगों को पुनः से अपने अपने कार्यों को करना पड़ेगा और अब जो है पहले की तरह जो सामग्री थी, अभी देश के हालात ऐसे नहीं हैं, राज्य के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह सामग्री आपको पहुंचाई जा सके। तो सभी अपने अपने कामों को करें और अपने अपने कार्यों को करते हुए और अपना धनोपार्जन करें। परंतु राज्य के लोग तो आलसी हो चुके थे, उन्हें काम को करने की आदत नहीं थी। अब वह सभी लोग काम करने में उनका मन ही नहीं लगता था, काम को नहीं कर पा रहे थे। तो पूरे राज्य में जो राज्य एक समय पर समृद्ध हुआ करता था वह राज्य आज बहुत ही दीनहीन हालत में हो गया। तो राजा ने अपनी सभा एक बुलाई और पूछा कि भाई ऐसा, अपने मंत्रियों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मंत्रियों ने कहा कि सभी जो हमारी प्रजा है वह आलसी हो चुकी है, वह काम पर जाती ही नहीं और अगर जाती भी है तो कामों को अपने मन लगाकर नहीं करती है, उनका ध्यान आराम की तरफ ज्यादा रहता है और काम को कम करती है। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ऐसा हमें बताओ कि कौन कौन से कितने कितने आलसी हमारे यहाँ भरे हुए हैं। तो मंत्रियों ने, और जो सबसे बड़ा आलसी है उसे बुलाओ। तो मंत्रियों ने सलाह की, भाई सबसे बड़े आलसी को कैसे ढूंढा जाए। तो सारे आलसियों को घोषणा कर दी गई कि भाई राज्य में कौन सबसे बड़ा आलसी है, जो सबसे बड़ा आलसी है उसे इनाम दिया जाएगा। सभी लोग इनाम के लालच में एक जगह पर इकट्ठा हो गए और उनके रहने की व्यवस्था राजा ने कर दी। तो देखा कि लगभग समस्त राज्य ही आलसियों की सूची में था। हर कोई यही कहता था कि सबसे बड़ा आलसी मैं हूं। राजा और मंत्री यह देखते और सोचते कि हमारी प्रजा का यह क्या हाल हो गया। इस पर राजा चिंतित होने लगा। तो मंत्रियों से बोला कि इन सब में सबसे बड़े आलसी का पता लगाओ। तो क्या किया गया कि जहां सारे आलसी बैठे थे वहीं उनके बीच में एक अपना मंत्री राजा ने बिठाया और मंत्री को बोला कि तुम्हें पता लगाना है। कई दिन बीत गए पर कोई काम करने के लिए जाता ही नहीं था, एक से बढ़कर एक सारे आलसी थे। राजा चाहता था कि जो सबसे बड़ा आलसी है उसे दंड दिया जाए ताकि जो बाकी राज्य के लोग हैं वह सभी
अपने अपने कार्यों को करने लगे और दंड के दर से ही सही वह फिर से अपने अपने कार्यों को करने में सक्षम बने। तो इस प्रकार जब राजा ने देखा कि यह इसका कोई उपाय नहीं है, तो राजा ने जहां सारे आलसी रह रहे थे वहां आग लगा दी और सारे आलसी जो थे वह भागने लगे। तो राजा ने देखा कि यार यह तो अपनी जान के प्रति ज्यादा इनको डर है, तो यह आलसी, तो अगर इनको जान का भय दिखाया जाएगा, डर जान मृत्यु का भय दिखाया जाएगा, तो यह जो आलसी हैं ये काम करने लगेंगे। इस प्रकार से देखते 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 सारे लोग धीरे धीरे, कोई अभी भागने लगा, कोई थोड़ा रुक कर भागा और सभी लोग धीरे धीरे भाग गए। अब वह मंत्री और एक और आलसी वहां पर लेटे हुए थे। तो जो मंत्री था उसने बोला कि अरे भाई तुम नहीं जा रहे हो? बोला कि नहीं यार, अभी तो आग बहुत दूर है, अभी क्या से जाना, देखेंगे बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से मंत्री को कहने लगा। तो मंत्री ने बोला कि भाई यह बीड़ी जला के देना। तो बोला कि धीरे धीरे आग यहां तक आ रही है तो यह बीड़ी भी जल जाएगी और हम भी जल जाएंगे, तो इसलिए बीड़ी को जलाने का भी कष्ट क्यों करें। तो जब मंत्री ने यह देखा कि यार यह सबसे बड़ा आलसी है जिसे ना मृत्यु का भय है ना किसी प्रकार का भय है, तो राजा मंत्री जो है उसे आलसी को बाहर लेकर आया और राजा से कहने लगा कि हे राजन, यह सबसे बड़ा आलसी है, यह इसको ना मृत्यु का भय है ना किसी प्रकार का भय है, यह पूरी तरह से आलस्य में रम चुका है। तो राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी मेहनत करवाई जाए और इसको जेल में रखकर खाना तभी दिया जाए जब यह दिन भर में इसको ऐसा कार्य दिया जाए जो अत्यंत मेहनत का हो, और जब यह उस कार्य को पूरा करे तभी इसे दिन में खाना दिया जाए। मंत्रियों ने भी राजा की आज्ञा को माना और इस प्रकार से जो है सभी लोग को यह बताया गया कि जो भी आज से आलस्य करेगा उसको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और बंदी गृह में डालकर उससे कड़ी मेहनत करवा कर ही उसको खाना दिया जाएगा, और यदि वह नहीं करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से राजा और मंत्रियों की सूझबूझ से अपने राज्य को राजा ने बचा लिया। और इसीलिए दोस्तों आलस्य जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य धीरे 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 कर कर व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में जो उसकी गुण होते हैं उनको समाप्त कर देता है और अंततः व्यक्ति आलसी होकर कुछ भी नहीं कर पाता और फिर सारे गुणों से हीन होकर अंत में अपने जीवन को समाप्ति की ओर ले जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।